एपिसोड 41 के स्टार्ट में शी आओ यू क्लैन को हराने के बाद वो पैलेस चला जाता है। वहाँ के गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर शी आओ फ्लाई करके दूसरी तरफ चला जाता है। वो पैलेस को चेक करने लगता है और फिर उस जगह पे चला जाता है जहाँ उसकी आंटी ने उसकी बैग से सुप्रीम बोन निकाली थी। ये सोच के वो अपसेट हो जाता है और अपनी सिस्टर अमन का शुक्रिया अदा करने लगता है, जिसने एल्डर्स को बता के उसकी जान बचा ली थी। सिर्फ यही नहीं, वो उन लम्हों को भी याद करने लगता है जब उसके माता पिता उसे छोड़ के माउंटेन्स की तरफ चले गए थे। ये सोच के वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वो पैलेस के एल्डर्स वहाँ आ जाते हैं। वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और बगैर इजाज़त के वो पैलेस में कैसे दाखिल हुए। ये सुन के शी हाओ फ्लाई करके वो पैलेस की मूर्ति पे बैठ जाता है और कहता है कि मैं वो बच्चा हूँ जिसकी बैग से उसकी फैमिली ने सुप्रीम बोन निकाली थी और उसे वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुन के कुछ एल्डर्स को शक हो जाता है कि ये लड़का जीलिंग का बेटा शियाओ है, मगर बाकी एल्डर्स उसकी बातों पे यकीन नहीं करते। ये सुन के शियाओ खड़ा हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और सबको बताता है कि मैं जीलिंग का बेटा और वो पैलेस का प्रिंस शियाओ हूँ। ये सुन के सभी शॉक रह जाते हैं। तभी उसका अंकल वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। जिस पे शियाओ कहता है कि उस वक्त मैं कमज़ोर था, इसलिए तुम सब ने धोखा दे के मुझसे मेरी सुप्रीम बोन छीन ली, लेकिन अब मैं बहुत पावरफुल हूँ और तुम सबसे अपना बदला लेने आया हूँ। ये सुन के एक एल्डर गुस्सा हो जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे वहाँ पे कुछ सर्कल्स बन जाते हैं और उन सर्कल्स में से कुछ सोर्ड्स बाहर निकलने लगती हैं और शियाओ को घेर लेती हैं। ये देख के शियाओ अपनी सोर्ड्स की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन सोर्ड्स पे अटैक कर देता है, जिससे वो सोर्ड्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उन सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद शियाओ अपनी सोर्ड से उस एल्डर पे अटैक करने लगता है, मगर वो एल्डर उसकी पावर को देख के डर जाता है, जिससे शियाओ अपना अटैक वहीं पे रोक लेता है। ये देख के शियाओ का अंकल उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिस पे शियाओ उसे कहता है कि अगर मैं इस फाइट को जीत गया तो तुम मुझे ग्रैंडफादर की लोकेशन के बारे में बताओगे। ये सुन के वो शियाओ की बात पे राजी हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। इसी बीच उसका अंकल अपनी पावर से फायर स्टॉर्म बना लेता है और उससे शियाओ पे अटैक कर देता है। क्योंकि वो फायर स्टॉर्म बहुत पावरफुल था, इसलिए शियाओ अपनी रेन गार्ड पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उस स्टॉर्म की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और उस एनर्जी से अपने अंकल पे अटैक कर देता है। मगर उसका अंकल अपनी पावर से उस स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के उसका अंकल अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है और 1000 सोर्ड्स की फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे शियाओ पे अटैक कर देता है। मगर शियाओ अपनी सोर्ड की पावर को एक्टिवेट करके एक बैरियर बना लेता है, जिससे वह खुद को उन सोर्ड्स के अटैक से बचा लेता है। ये देख के दोनों फिर से एक दूसरे पे अपनी सोर्ड से फाइट करने लगते हैं। तभी उसका अंकल अपनी एनर्जी से फायर बर्ड की फार्म एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के शियाओ एंशिएंट लायन की पावर एक्टिवेट कर लेता है। अब दोनों अपनी पावरफुल फार्म से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, मगर फायर बर्ड एंशिएंट लायन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे शियाओ काफ़ी हर्ट हो जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के अंकल स्कॉर्पियन फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी टेल से शियाओ पे अटैक कर देता है। मगर शियाओ फ्लाई करके ऊपर चला जाता है और अपनी ड्रैगन पावर से उस पे अटैक कर देता है, जिससे स्कॉर्पियन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका अंकल काफ़ी हर्ट हो जाता है। क्योंकि उसका अंकल अब हर्ट हो चुका था, इसलिए शियाओ इसका फ़ायदा उठा के उसे मारने लगता है, लेकिन तभी उसका अंकल अपने स्पाइडर थ्रेड्स से उस पे अटैक कर देता है। वो थ्रेड्स इतने फास्ट होते हैं कि शियाओ उन्हें देख नहीं पाता, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है और उसकी बॉडी से खून बाहर निकलने लगता है। इससे गुस्सा होके शियाओ उन थ्रेड्स को अपनी सोर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी एनर्जी को बढ़ा के अपने वुंड्स को हील कर लेता है। ये देख के उसका अंकल एक स्पीयर बाहर निकाल लेता है। क्योंकि उस स्पीयर के अंदर एंशिएंट पावर्स थी, इसलिए शियाओ उसे कहता है कि जब मैं ये फाइट जीत जाऊं तो ये स्पीयर भी मुझे दे देना। ये सुन के उसका अंकल फिर से राज़ी हो जाता है। अब उसका अंकल उस स्पीयर से एक रेड ड्रैगन बाहर निकाल लेता है और उस रेड ड्रैगन से शियाओ पे अटैक कर देता है, मगर शियाओ
अपनी पावर से ढेर सारे एंशिएंट लायंस निकाल लेता है और उनसे रेड ड्रैगन पे अटैक कर देता है, जिससे वो रेड ड्रैगन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के दोनों फेस से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। तभी शियाओ का अंकल अपनी गोल्डन स्पाइडर फार्म को एक्टिवेट कर लेता है। वो गोल्डन स्पाइडर से शियाओ पे अटैक कर देता है और उससे अपने थ्रेड्स में पकड़ लेता है। क्योंकि अब उसने शियाओ को अपने थ्रेड्स में पकड़ लिया था, इसलिए ये देख के वो शियाओ को अपने स्पेयर से मारने लगता है। मगर शियाओ अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है और ख़ुद को उसके अटैक से डिफेंड कर लेता है। तभी शियाओ अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा देता है और अपनी बॉडी पे ब्लैक आर्मर लगा लेता है, जिससे उसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ जाती है। अब इस न्यू पावर से शियाओ अपने अंकल पे अटैक कर देता है। क्योंकि शियाओ की पावर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए उसका अंकल उसके अटैक को देख नहीं पाता, जिसका फ़ायदा उठा के शियाओ उससे उसके स्पीयर को छीन लेता है और अटैक करके उस गोल्डन स्पाइडर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के उसका अंकल और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी सभी फार्म्स को एक साथ मर्ज कर लेता है और उनकी पावर को अपनी स्वॉर्ड में डाल के शियाओ पे अटैक कर देता है। शियाओ भी उस स्पीयर से अपने अंकल पे अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देख के शियाओ उस स्पीयर से अपना रेड ड्रैगन बाहर निकाल लेता है और उससे अपने अंकल पे अटैक कर देता है, जिससे वो उसे इस फाइट में हरा देता है। क्योंकि उन सब ने उसे और उसके फादर को मारने की कोशिश की थी, इसलिए ये सोच के शियाओ उसे मारने लगता है। तभी आसमान से एक और गोल्डन स्पाइडर बाहर आ जाता है और इसके साथ ही एपिसोड 41 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 41 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।